हेलो गाइस, दिस इज शुभम बर्नवाल। आज लेक्चर 4 के लेक्चर में टॉपिक कुछ कवर करेंगे लोग, जो कि है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सेकंड में ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पढ़ेंगे लोग। फिर थर्ड में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स पढ़ेंगे लोग। ये सब लेक्चर नंबर सिस्टम का हुआ। टॉपिक देखते हैं लेक्चर 4 का, जो कि नंबर सिस्टम का है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसका स्टेप्स जान लेते हैं, कैसे रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टेप्स देखेंगे लोग। टेक द पॉजिटिव रियल नंबर 9.3। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। हमने ले लिया रूट 9.3। ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट ए ऑन इट। ये जो पॉइंट है वो हम लोग ने फिगर पे ए मार्क कर दिया है। फिर मार्क अ पॉइंट बी सच दैट ए बी इजकल टू 9.3 यूनिट। ये जो ए बी है ये 9.3 हम लोग का यूनिट हो गया। फिर फ्रॉम पॉइंट बी मार्क अ पॉइंट सी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। फ्रॉम पॉइंट बी मार्क अ पॉइंट सी एट अ डिस्टेंस। बी से एक पॉइंट कवर करना है जो कि सी है। बी से एक पॉइंट कवर करना है जो कि सी है, तो 1 यूनिट का ये बी से सी 1 यूनिट का पॉइंट हो जाएगा। फिर देखेंगे लोग, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मार्क द पॉइंट एज ओ। ए और सी जो है इसका मिड पॉइंट हम लोग ने कंपास से करके मिड पॉइंट जो ओ निकाला है वो हो गया, उस पे ओ मार्क करेंगे। फिर ड्रॉ अ सेमी सर्कल विथ सेंटर O एंड OC इजकल टू OA। ये सेमी सर्कल है तो OC इजकल टू OA होगा ही। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AC पासिंग थ्रू B एंड इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट D। लेंथ BD इजकल टू रूट 9.3 यूनिट। तो हम लोग को AC जो है, AC ये लाइन है, इस पे एक परपेंडिकुलर है जो कि B के थ्रू है, वो D को मार्क कर रहा है। तो ये हमारा फिगर हो गया, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब देखते हैं कि BD इजकल टू रूट 9.3 यूनिट कैसे होता है। सब बच्चे तो जानते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन सब कोई नहीं जानता कि कैसे इसको प्रूव करें कि BD इजकल टू रूट 9.3। ये जो लेंथ है ये रूट 9.3 यूनिट हो। तो चलिए प्रूव करते हैं रियल नंबर्स, जो कि BD इजकल टू रूट 9.3 है। ये जो BD है इसको प्रूव करना है रूट 9.3 यूनिट्स। तो देखेंगे AB इजकल टू 9.3 यूनिट दिया हुआ है। AB इजकल टू 9.3 यूनिट दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए AB इजकल टू 9.3 यूनिट ले लेना है। उसके बाद OC इजकल टू 9.3 प्लस 1/2। अब OC देखते हैं। OC जो है ये AB है, तो OB जो उसका हाफ होगा तो वो होगा 9.3/2, लेकिन OC होगा, वो B से C जो लेंथ है वो 1 है। B से C जो ये 1 है, तो 9.3 प्लस 1/2 करेंगे तो हम लोग का लेंथ OC निकल पाएगा। उसके बाद OB इजकल टू OC माइनस BC। OB निकालना है तो OB इजकल टू BC, OC माइनस BC। ये OC फुल लेंथ हो गया और BC माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा OB लेंथ, जो कि है 8.3/2। 8.3/2। फिर OC इजकल टू OD 10.3/2। ये सर्कल सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, तो OC रेडियस है और OD ये भी रेडियस है। तो OC जितना होगा, जितना OC 10.3 है उतना ही OD होगा। तो ये OD इजकल टू 10.3/2। तो OC इजकल टू OD। अब देखेंगे लोग कि हम लोग का BD स्क्वायर चाहिए, हमारा BD स्क्वायर चाहिए। तो जानते हैं लोग कि हम लोग ने पढ़ा है कि पाइथागोरस थ्योरम पिछले क्लास में पढ़ा है, जो कि अभी यूज करने वाले हैं लोग। तो BD जो लेंथ है उसको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग करेंगे लोग। तो OD कितना है? OD है हमारा 10.3/2। तो 10.3/2 OB
ओ बी इजकल टू 8.3/2, तो ओ बी 8.3/2। फिर बी डी स्क्वायर निकालना है तो प्लस में बी डी स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी डी स्क्वायर यहीं पे रह जाएगा और ये 8.3/2 उधर जाएगा, इक्वल टू के साइन के उधर जाएगा तो माइनस निगेटिव में हो जाएगा, तो बी डी स्क्वायर इजकल टू 10.3/2 का स्क्वायर माइनस 8.3/2 का स्क्वायर होगा। अब हम लोग 10.3 का स्क्वायर करेंगे लोग तो 106.09 आएगा इसका स्क्वायर, और 8.3 का स्क्वायर करेंगे लोग तो 68.89 उसका स्क्वायर आएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है। तो देखेंगे लोग यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से इंटू 100 करेंगे तो 400 हो जाएगा हम लोग का। तो 106.09 जो था उसको हम लोग ने पॉइंट हटा के इस फॉर्म में लिख दिया, तो 10,609 हो गया, और ये 6889 हो गया। अब माइनस करेंगे हम लोग, तो इसका एलसीएम लेंगे लोग तो 400 ही आएगा, और बी डी स्क्वायर इजकल टू तो 401 जा तो 1 इंटू होगा तो 1 ही आएगा, फिर 1 से इंटू करेंगे तो फिर 1 ही आएगा। तो जब माइनस करेंगे हम लोग तो उसका 3720 आएगा माइनस करके इसका जो तो फिर 400 से डिवाइड करेंगे तो 9.3 यूनिट आएगा, 9.3 यूनिट आएगा। तो बी डी स्क्वायर इजकल टू 9.3 यूनिट, तो बी डी इजकल टू कितना होगा, बी डी इजकल टू स्क्वायर जब इजकल टू के उधर जाता है तो रूट के अंदर हो जाता है, तो बी डी इजकल टू रूट 9.3 यूनिट। और ये हमारा फिगर हो गया, सब चीज गिवन था। ए बी इजकल टू 9.3 यूनिट, ओ सी इजकल टू 10.3/2। इसको आप लोग ऐसे अच्छे से तो समझ में आया होगा, लेकिन आप लोग जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लोग। चलिए नंबर सिस्टम जो कि लेक्चर 4 में सेकंड टॉपिक है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, उसका देखते हैं लोग कि कैसे रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, और उसका कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं लोग। तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं लोग, ये a इजकल टू 2 ले लेते हैं लोग, और b इजकल टू 3 ले लेते हैं लोग इसको समझाने के लिए। तो रूट a 2 होगा और इंटू रूट 3, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं लोग, 2 इंटू 3, तो ये रूट 6 ही आएगा, ये भी रूट 6 ही आएगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट का एग्जाम्पल। जो अगर इस फॉर्म में भी लिखा होगा तो रूट 6 ही आएगा, आप इस फॉर्म में भी लिखा होगा तो इसको ये लिखे या ये लिखे बात बराबर है। तो रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी, तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब जैसे a इजकल टू 4 मान लिए और b इजकल टू भी 4 मान लिए, तो रूट a बाई रूट b, ये हमारा हो गया रूट 4 बाई रूट 4। ये हमारा कट के 1 ही आएगा, और वहां पे भी सॉरी रूट 1 ही आएगा, तो रूट 1 ही निकलेगा तो 1 ही निकलेगा, 1 इंटू 1 1 ही होता है। और यहाँ पे भी a बाई बी, इसको भी 4/4 लिखेंगे लोग, तो 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। ये रूट के अंदर रूट 1 से निकलेगा तो 1 ही आएगा। और तीसरा समझ लेते हैं लोग, रूट a प्लस बी, रूट a माइनस, आप लोग ने अलजेब्रा में पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो रूट a, तो समझ लेते हैं लोग, रूट a इजकल टू ले लेते हैं लोग रूट 3, और b इजकल टू ले लेते हैं लोग रूट 4। तो हमारा हो गया रूट, ये ले लेंगे लोग रूट 3 प्लस रूट 4, तो जाहिर सी बात है कि रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बाय द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी होता है। वही चीज है, आप लोग कंसेप्ट लगाइएगा तो b इंटू बी,
जो होता है वो बी स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, अब रूट ए इंटू होगा तो ए ही होगा और बी का बी स्क्वायर ही होता है। तो हम लोग ने ऑपरेशन ऑन रियल नंबर समझ लिया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, जिस फार्मूला जिस चीज़ को हम लोग ने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं लोग। तो ये हो गया हम लोग का 8 प्लस 3 रूट 6 और प्लस 5 प्लस 8 रूट 6। अब 8 और 5 को प्लस करेंगे लोग तो 13 आएगा और इसको प्लस करेंगे लोग तो 8 और 3 11 होगा रूट 6। ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर। रूट 6 जो होता है 8 रूट 6, समझिए कि रूट 6 इसमें 8 को रूट 6 है और इसमें 3 को रूट 6 है, तो 8 और 3 जोड़ेंगे लोग तो 11 रूट 6 आएगा। अब सेकंड में देखते हैं लोग, मल्टीप्लाई करना है तो 3 रूट 5 इंटू 8 रूट 3, तो 8 3 जा 24, सॉरी 8 3 जा 24 और 5 3 जा 15। यह हमारा हो गया सेकंड का आंसर। ये रूट और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा 24 रूट 15 आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं लोग, जो कि डिवाइड है, तो 8 रूट 15 बाई 4 रूट 3। ये बहुत आसान है। रूट 3 से कट करेंगे लोग रूट 15 को, तो कितने बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा, रूट 5 और ये 4 2 जा 8, तो 2 रूट 5 यह हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड का। अब हम लोग करते हैं लोग रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में होता क्या है कि जो डिनोमिनेटर है उसको कैसे भी रूट के अंदर है तो उसको रूट हटाना है, तो रेशनलाइजेशन में हम लोग को रूट हटाना है, तो 7 रूट 3 है गिवन। अब हम लोग क्या इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये रूट 3 इरेशनल नंबर के फॉर्म से हटकर रेशनल नंबर के फॉर्म में आ जाए, तो देखेंगे लोग इंटू रूट 3 करेंगे लोग ऊपर नीचे, तो 7 रूट 3 ऊपर आ गया और ये रूट 3, ये हम लोग का हो गया ए का 4 का ए का आंसर, जो कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर जो है इरेशनल नंबर से हट गया। अब 4 रूट 3 और 3 रूट 7 है, तो इसमें भी रूट 7 है, तो रूट 7 है, तो फिर रूट 7 है तो हम लोग इसको हटाने के लिए इससे रूट 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 रूट 3 इंटू रूट 7 बाई 3 रूट 7 इंटू रूट 7। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 7 3 जा 21, 4 रूट 21 और इसका होगा रूट 7 और रूट 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 आएगा 3 रूट 7, सॉरी 7 आएगा 3 इंटू 7, तो 4 रूट 21 और ये 21, ये हमारा हो गया बी का आंसर। अब करते हैं लोग बात सी का बात करते हैं लोग, 2 बाई रूट 7 प्लस 3। अब इसको कैसे करेंगे लोग? तो आप लोग देखिएगा कि ये पॉजिटिव में है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं लोग, तो उससे होता क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो इसी से निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे लोग, रूट 7 माइनस 3 इंटू रूट 7 माइनस 3, तो रूट 7 मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, तो ये हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 रूट 7 माइनस 3,
तो √7 का स्क्वायर 7 होगा और -3 का स्क्वायर 9 होगा। तो 2√7 -3 और 7 - 9 -2 होगा। लेक्चर 4 का नंबर सिस्टम का 4th टॉपिक जो कि है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। तो इसको समझेंगे जो कि है ये सब का तरीका जो मेथड होता है कैसे किया जाता है। तो a के पावर m इंटू a के पावर n, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर जुट जाते हैं। अब डिवाइडेशन देखते हैं, a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, तो जब n ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये भी हो गया। फिर थर्ड देखेंगे, अगर m और ब्रैकेट में m है पावर और ब्रैकेट के बाहर n है तो a के पावर m इंटू n कर देंगे। फिर फोर्थ है a के पावर m इंटू b के पावर m इक्वल टू ab। जब पावर सेम होता है तो बेस गुना हो जाते हैं और a का पावर किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो उसका आंसर 1 ही आएगा। फिर a के पावर -m, तो -m, अब ये यहाँ पे पढ़े थे आप लोग कि जब डिवाइड में होगा तो ऊपर माइनस में चल जाएगा और यहाँ पे माइनस में होगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा a के पावर m। अब यहाँ पे a के पावर 1/m है, तो जो m है वो रूट के अंदर जो होता है, अब 2 होगा तो यहाँ पे 2 लिख दिया जाएगा। फिर 8 में a के पावर m/n, तो m उसका पावर हो जाएगा और n रूट हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं उन सब पे, तो देखेंगे यहाँ पे ये 7 और 10 है, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर जुट जाते हैं। तो 5 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 10 + 7 17 हो जाएगा और ये 5 का पावर 3 है। तो जब डिवाइड में कुछ भी होता है और अगर ऊपर जाता है डिवाइड में कुछ भी होता है ऊपर जाता है यहाँ पे तो निगेटिव में हो जाता है। ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो -3, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 14। ये हमारा हो गया ए का आंसर। अब करते हैं बी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखें आप लोग कि अगर m यहाँ पे अगर बाई डिवाइड में होगा उसका पावर तो वो जाके रूट में तब्दील हो जाएगा। तो फिर ये 3 और 64, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 64। तो 4 होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16 है, 16 4 जा 64, तो ये हो गया हमारा 64 नहीं, ये हो गया हम लोग का 4 बाहर निकल गया, इसका आंसर होगा 4। अब सी को देखते हैं, तो ये भी 3/4, यहाँ पे है a के पावर m/n, तो यहाँ पे भी m/n जो कि 3/4 है। जब 4 जाएगा 4 और 2 का क्यू 16 का क्यू, तो 16 का, तो फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स तो 16 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 टाइम्स करेंगे और इसका क्यू, तो 4 है तो 1 निकलेगा तो 2 हो जाएगा और 2 का क्यू, तो 2 2 जब 4 2 जब 8 होगा। ये हम लोग का सी का आंसर। अब देखते हैं लोग डी नंबर। तो देखिए अगर पावर सेम हो तो बेस इंटू में हो जाते हैं, पावर सेम हो तो बेस इंटू में हो जाते हैं। तो 7 3 जा 21 और ये हो जाएगा 2/3। अब इसको लिखने का तरीका 3 इंटू 21 का स्क्वायर। अब ये इसको ऐसे लिखेंगे, अभी ये 3 नहीं निकलेगा तो ऐसे लिखेंगे तो ये चलेगा। अब इसको देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखेंगे लोग कि ये 5 का पावर x प्लस 5x प्लस 1 है, इसका 150 है। तो 150 को क्या लिखेंगे लोग
कि मतलब क्या करेंगे लोग कि 150 हो जाएगा, क्या पावर लेंगे लोग प्लस करेंगे लोग तो 150 हो जाएगा। तो 5q प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5q करेंगे लोग तो 125 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे लोग तो 25 होगा, तो जब जोड़ेंगे लोग तो 150 होगा। तो 5x प्लस 5x प्लस 1, अब ये जो है ये इधर जाएगा तो माइनस में, जाहिर सी बात है तो कट जाएगा, तो कट जाएगा ये और ये। अब x प्लस x प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, ये और ये पावर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x प्लस 1। अब ये हो जाएगा तो 2x इक्वल टू 1 जब उधर जाएगा इक्वल टू तो माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 तो 2x इक्वल टू 5 माइनस 1 4, x इक्वल टू 4/2, ये हमारा कट जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 2। तो हो गया, बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ।